नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कमलनाथ के विरोध में काले झंडे, भाजपा के मौन व्रत पर दिग्विजय सिंह का बयान। हापुड़ पुलिस की गिरफ्त में 9 शातिर लुटेरे। NH 43 पर भयानक हादसा, 2 यात्री गंभीर रूप से घायल। कमलनाथ की इमरती देवी के विवादित बयान के बाद भाजपा ने कमलनाथ के विरोध में मौन विरोध प्रदर्शन किया है, जिस पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी नौटंकी कर रही है। ग्वालियर से 250 किलोमीटर दूर हाथरस पर दलित युवती के साथ हुए रेप के मामले पर प्रदेश के भाजपा नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्रिकेटर की उंगली फ्रैक्चर होने पर ट्वीट करने वाले नेता दलित महिला के साथ घटी घटना पर कुछ नहीं कहते। वो बात कही, लेकिन आज ये नाटक नौटंकी जो भाजपा कर रही है, उसकी क्या आवश्यकता रही मैं नहीं जानता। लेकिन ग्वालियर से 200-250 किलोमीटर दूर हाथरस एक जगह है उत्तर प्रदेश, जहाँ एक दलित युवती का न केवल बलात्कार हुआ, लेकिन भाजपा के सरकार के पुलिस ने उसके दलित परिवार को उसका शव भी, उसका दाह संस्कार भी करने के लिए नहीं दिया गया। तब उनका मौन किस परिप्रेक्ष्य में था मैं नहीं जानता, लेकिन एक शब्द भाजपा के किसी नेता का नहीं निकला। किसी क्रिकेटर की उंगली फ्रैक्चर हो जाती है तो नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन उस दलित वाल्मीकि युवती के साथ बलात्कार हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई, झूठा उसका साबित करने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद जो सौंप लिया गया उसके ऊपर से दे दी। तब भाजपा क्यों मौन थी? बलात्कारियों का क्यों समर्थन कर रही है? भाजपा के हाथरस के विधायक ने खुलेआम बलात्कारियों का क्यों समर्थन किया? इस पर शिवराज क्यों चुप रहे? इस पर पूरी भाजपा मध्य प्रदेश क्यों चुप रहे? क्यों सिंधिया जी चुप रहे? ये नाटक नौटंकी मदारीपना करना छोड़ो। जनता में सब बात जा चुकी है और घबराई हुई भाजपा, ये उसके समझ में आने लगा है कि पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है और कमलनाथ जी के प्रति अपार लहर के उनके समर्थन में उनके साथ सहानुभूति है और लहर है कांग्रेस के पक्ष में। मैंने 77 का चुनाव लड़ा था, उस समय जनता पार्टी की लहर थी। हमको गांव में घुसने नहीं देते थे कांग्रेस के लोगों। आज वही माहौल कांग्रेस के पक्ष में और कमलनाथ जी के पक्ष में है। उससे घबराकर कहीं मामा घुटने टेक रहे हैं, कहीं कैंडिडेट लेट रहे हैं, लौट रहे हैं। और अब एक मंत्री जी ने मैंने देखा अभी, पहले दंडवत दिया घुटने टेक कर, फिर कहा कि नहीं जनता के सामने फोटो खिंचवाओ, तो फिर दूसरी बार फिर दंडवत दिया। ये नाटक नौटंकी करना बंद करो। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा के दौरान एक किसान की मौत हो गई थी। यह मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर में शहर जिला कांग्रेस के बैनर पर जय विलास पैलेस के बाहर नदी गेट चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों का कहना है कि 2 घंटे तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, जिसकी अगुवाई पूर्व मंत्री PC शर्मा ने की। दरअसल खंडवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा के दौरान एक किसान की मौत हो गई थी, जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। PC शर्मा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ तो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सभा में किसान की मौत हो जाती है, जिस पर वह केवल मौन रहते हैं।
लेकिन सभा को संबोधित करते रहते हैं, जिससे जाहिर होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों को लेकर संवेदनशील नहीं है। सिंधिया जी वहाँ पर एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। एक किसान की जान चली जाती है, मौत हो जाती है, उस पर कपड़ा डाल दिया जाता है, लेकिन सभा लगातार चलती रहती है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आपके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। अजान होती है तो रुक जाता है, पर आदमी दुनिया से चला गया, उसको उसके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई, न कुछ हुआ। और एक तरह से उस जो ब्रह्म में विलीन हो गई थी जो आत्मा, इसकी बीज लगाएगा किसान का पूजा करते हैं, इसलिए आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में जाकर शिवराज सिंह चौहान जैसे असंवेदनशील हो गए इन सब के खिलाफ हमारा ये कहना है। आज बीजेपी भी धरना दे रही है कि कमलनाथ ने गलत बयान दिया था, कि आज पूरा धरना चल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी इनके 15 सालों में 15,000 से ज़्यादा दुष्कर्म। बुरहानपुर के नेपानगर में मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को काले झंडे दिखाकर विरोध जताया है। साथ ही कमलनाथ की इमरती देवी को आइटम कहने पर अर्चना चिटनिस ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने ओछी राजनीति से मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली बात कही है। मध्य प्रदेश के हर संवेदनशील और संस्कारवान व्यक्ति इससे आहत हुआ है। देखिए, कल से मध्य प्रदेश का हर संवेदनशील संस्कारवान सभ्य व्यक्ति आहत है, दुखी है। और ऐसी ओछी राजनीति से हम मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली बात करेंगे। एक साधारण व्यक्ति करे तो कोई बात नहीं, देश का पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हुए एक सीनियर लीडर, वो एक महिला को, जो उनकी खुद की कैबिनेट में भी मंत्री रही है, जो महिला बाल विकास मंत्री है, जो माताओं बहनों के प्रति जवाबदारी का जवाब एक विभाग संभाल रही है, गरीब की बेटी है, मजदूर की बेटी है, एक दलित महिला है, जीवन में कहां से उठकर कहां तक आई है मेहनत कर उसके बारे में आप आप समझते हैं आप क्या कह रहे हैं? और इतना अच्छा शब्द है तो क्या आप प्रियंका जी को बोलेंगे ऐसा? और आप ऐसे बोलने के बाद अट्टहास लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। आपके पास खड़ी आपकी एक महिला नेत्री वो मुझ को छुपा के हंस रही, इसको कैसे सहन किया जा सकता है? महिलाओं का अपमान है, दलित वर्ग का संपूर्ण अपमान है। और हमारे अपने नेपानगर में एक अनुसूचित जनजाति की बहन सुमित्रा कांसेकर उम्मीदवार है। यहाँ मैं कल भी आज से घर के आसपास के गांव में घूमी, बच्चे तक बात पहुंची। और मध्य प्रदेश की सरकार का अगर उनके पास कोई विरोध करने का मुद्दा नहीं है, तब भी अपना कुछ तो स्तर वो मेंटेन करें, संभालें। हमने तो सभ्यता के दायरे में रहते हुए, अनुशासन में रहते हुए एक मौन प्रदर्शन किया है, ताकि आगे से वह अपने मुंह से अच्छी बातें बोले और विरोध भी करना है तो मुद्दों पे करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डबरा से भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में महिला बाल विकास मंत्री को लेकर दिए गए बयान के बाद भाजपा में काफी आक्रोश है। विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर 2 घंटे का मौन धरना प्रदर्शन रखा। इस मौन धरने में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीधी से सांसद रीति पाठक सहित प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कमलनाथ ने अपने वक्तव्य में न केवल एक दलित की बेटी इमरती देवी का अपमान किया है, बल्कि समूचे मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों का अपमान किया है। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि वे इस मामले पर चुनाव आयोग में भी शिकायत करेंगे, साथ ही पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। राजगढ़ के खिलचीपुर में भारतीय जनता पार्टी मंडल ने विरोध प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी एक सभा में इमरती देवी को आइटम कहा था, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है।
मातृशक्ति के सम्मान में बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही कमलनाथ का पुतला भी दहन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की मातृशक्ति का अपमान कर साबित कर दिया है कि यह कांग्रेस का ही चरित्र है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल दांगी, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश गुप्ता व कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इमरती देवी के अपमान का मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि अब बीजेपी नेता और मंत्री बिसहू लाल ने एक और अभद्र टिप्पणी कर दी है, जिस पर अजय यादव ने बीजेपी को निशाना बनाया है। यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ना प्रदेश की जनता से कोई लेना देना है, ना प्रदेश की महिलाओं से। केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धरना प्रदर्शन और नाटक नौटंकी करते हैं। भाजपा के उम्मीदवार प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की पत्नी के लिए अमर्यादित बर्ताव करते हैं। क्या वह महिला सम्माननीय नहीं है? यादव ने आगे कहा कि भाजपा की रैली में किसान की मौत हो जाती है, किसान की लाश पर राजनीतिक रैली करते रहे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कल जबलपुर में एक 3 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी जाती है, फिरौती ली जाती है, उसके बाद नहर में लाश फेंक दी जाती है। इन मुद्दों पर भाजपा के नेता कब धरने पर बैठेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ना प्रदेश की जनता से लेना देना है, ना महिलाओं से। केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नाटक नौटंकी प्रदर्शन करते हैं। कल मध्य प्रदेश में भाजपा की रैली में एक किसान की मौत हो जाती है, उसकी लाश के ऊपर भाजपा के नेता राजनीतिक रैलियां करते हैं, भाषण करते हैं, किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लेते। कल जबलपुर में एक बच्चे को अपहरण किया जाता है, फिरौती ली जाती है, उसके बाद उसकी हत्या करके लाश नहर में फेंक दी जाती है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी धरने पर नहीं बैठेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी की पत्नी के लिए अमर्यादित बर्ताव करते हैं। क्या वो पत्नी सम्मानीय नहीं है? क्या वो महिला की अस्मिता की रक्षा करना भाजपा का काम नहीं है? लेकिन इन मुद्दों पर भाजपा के नेता कभी बात नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी ने प्रदेश की कैबिनेट मंत्री के लिए किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करी, लेकिन भाजपा के नेता जबरदस्ती बात को बढ़ाने के लिए और मुद्दे को कांग्रेस के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जनता सब समझती है कि महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित बर्ताव, अमर्यादित काम और अपराधियों को संरक्षण देने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी रही है। प्रदेश हापुड़ जनपद पुलिस ने नेशनल हाईवे पर लूट करने वाले शातिर किस्म के 9 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लूटे हुए 10 टायरा ट्रक, कॉस्मेटिक का सामान और लूटा हुआ मोबाइल बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने लुटेरों के पास से 3 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। पिलखुआ में लगभग कुछ दिनों पहले एक ट्रक की लूट हुई थी, जिसमें लगभग 20 लाख का माल गया था। जिसमें ट्रक के मालिक को ओवर पार करके 6 लोगों ने ओवर पार किया था और लूट की थी। इसमें सारा माल और सभी लोग रिकवर हुए हैं। इसमें जो एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था, इसमें एसओजी फर्स्ट, एसओजी सेकंड और पिलखुआ के कुछ लोग पुलिस वाले इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने बहुत ही इंटेंसिव ऑपरेशन करके 9 लोग गिरफ्तार किया है। एक मुलजिम बाद मुठभेड़ गिरफ्तार हुआ है। 3 तमंचे प्राप्त हुए हैं। लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन, लगभग 16 लाख रुपए का माल, जिसका लगभग 80% माल रिकवर हो चुका है और इन सभी व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें 2 अभी और हैं, जो 3 लोग अभी और वांछित हैं इसमें, जिसमें से 2 लाला हैं। इन लोगों ने इस सामान को ख़रीदा है। उन लोगों को पूरा पता होते हुए भी कि लूट का सामान है। उन लोगों ने बेसिकली इस पूरे ऑपरेशन में संलिप्त थे और तो उनमें से 2 लोग, एक शिकोहाबाद का है और एक अलीगढ़ का है और एक और व्यक्ति करोड़। ये 3 लोग अभी वांछित हैं। तो टोटल इसमें 12 लोग हैं जो इस पूरी घटना में संलिप्त हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ।
पड़ने वाले नेशनल हाईवे 43 के कटनी उमरिया खंड के कोतवाली थाने के ग्राम लोढ़ा के पास टवेरा और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें टवेरा में सवार लोगों को गंभीर चोट आई है। टवेरा में सवार 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया है। दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।